परमेश्वर कितना भला है, ये चांद सितारे उसकी गवाह है। हाथों में उसकी है सारी रचना, देता हूँ तुझको मैं सब कुछ अपना। समर्पित है तुझको ये सारा जीवन, इसकी सेवा में तुझको क्या दूं। मेरा परमेश्वर कितना भला है, ये चांद सितारे उसकी गवाह है। हाथों में उसकी है सारी रचना, देता हूँ तुझको मैं सब कुछ अपना। कितना भला है, ये चांद सितारे उसकी गवाह है। हाथों में उसकी है सारी रचना, देता हूँ तुझको मैं सब कुछ अपना। जब से मैंने तुझे अपना है माना, छोड़ दी दुनिया जो लगा सुहाना। जब से मैंने तुझे अपना है माना, छोड़ दी दुनिया जो लगा सुहाना। शैतान की राहों से मुझको बचाया, पाप के बंधन से तूने छुड़ाया। समर्पित है तुझको ये सारा जीवन, इसकी सेवा में तुझको क्या दूं। मेरा परमेश्वर कितना भला है, ये चांद सितारे उसकी गवाह है। हाथों में उसकी है सारी रचना, देता हूँ तुझको मैं सब कुछ अपना। समर्पित है तुझको ये सारा जीवन, इसकी सेवा में तुझको क्या दूं। मेरा परमेश्वर कितना भला है, ये चांद सितारे उसकी गवाह है। हाथों में उसकी है सारी रचना, देता हूँ तुझको मैं सब कुछ अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर उस अच्छे मधुर गीत के लिए जो प्रभु ने आपको दिया, और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम इस गीत के बोल से ही, जैसा कि हम देख रहे थे कि परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कर कर और उसके प्रति समर्पण के प्रति जो आकर्षण इस गीत के द्वारा हमें मिला है, और इस गीत के लिए बहन को और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अभी समय है परमेश्वर के वचन में से सीखने का, और आप आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम और जय मसीह की आभार प्रकट करते हैं।
विशेष रूप से बीकानेर की कलीसिया की ओर से प्रभु के दास डॉक्टर स्टैनली जॉन को भी हम निमंत्रण देते हुए स्वागत करते हैं। उन्होंने जो निमंत्रण को स्वीकार किया और इस विषय को लेकर वचन में से सिखाने का प्रभु ने उन्हें बोझ दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आइए हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आगे का समय मैं प्रभु के दास डॉक्टर स्टैनली जॉन के हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर स्टैनली जॉन। प्रभु को महिमा मिले। ये एक पावन अवसर होता है जब हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, तो हम जानते हैं कि उससे हमारे जीवन में प्रकाश आता है। मैं सबसे पहले बीकानेर ब्रदरन असेंबली के अगुओं को धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मैं कर सकूं। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ मैसेज में जाने के पूर्व कि मैं ये मानता हूँ कि सुनने वाले समस्त परमेश्वर के समाज के अंग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के कलीसिया का अंग है, मन फिरा चुका है, पश्चाताप कर चुका है, नया जन्म पा चुका है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन का स्वामी के रूप में स्वीकार कर चुका है। और हम जब वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन पर जाएंगे, उस पर मनन करेंगे, एक गंभीर विषय पर हम बातें करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रार्थना पूर्वक बैठिए ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे संपर्क में रहे और हमसे बातें करें। हम जानते हैं, जैसे पत्रस लिखता है अपनी पत्री में, कि हम याजकों का एक समाज हैं और याजकों का समाज होने के कारण हमें उस स्थान को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी भी है। और आप सबको यह भी विदित है कि जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर को प्रसन्न रखना, प्लीजिंग गॉड। एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जितने लोगों ने इसे पढ़ा होगा और इस विषय के ऊपर चिंतन किया होगा, तो यह इतना बड़ा एक व्यापक एक स्वरूप लिए हुए एक विषय है कि इस बात का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि इस विषय में क्या क्या बातें हो पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत नैरो कर एक विषय पर आऊँगा, लेकिन आज जो है हम उसके जो ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हम भूमिका को बांधेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। जो भी संदेश है प्लीजिंग गॉड के ऊपर, जो स्टडी है, उसके जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो मुख्य तत्व है, जो आधारभूत बातें हैं, उस पर हम आज समझेंगे और आने वाले भागों में उसको और नैरो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ पद आएंगे, उन पदों के साथ हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। इब्रानियों को लिखते समय 13वें अध्याय में 20 और 21वें पद में हम इस तरह पढ़ते हैं,
अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पौलुस को हम इब्रानियों की पत्री को लिखते हुए पाते हैं, यद्यपि इसमें कुछ लोगों का मत अलग है, लेकिन जो भी है, इस इब्रानी की पत्री में यहूदियों को लिखी हुई जो बातें हैं, उसमें हम ये पाते हैं, इस पद में 21वें पद में हम देखिए, जो पूरा फोकस है इन दो पदों का, वो परमेश्वर को प्रसन्न रखने के बारे में है। हिंदी में जो शब्द भाता है, वह उसी मायने को लिए रहता है जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न रखना। यदि मैं बोलता हूं कि मुझे यह समय बहुत भाता है, उसका यह मतलब है कि मुझे यह समय बहुत पसंद है, मुझे इसके संपर्क में रहने से प्रसन्नता होती है। जो अच्छा लगता है उसी के बारे में हम कहते हैं कि भाता है। तो यहां पर हम देखते हैं इस पद के मर्म में यह है कि जो इब्रानियों को लिखने वाला उन तितर बितर हुए कलीसिया के लोगों के लिए इस बात की आशा प्रदान करता है कि हमारा जो शांतिदाता परमेश्वर है, हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, यानी जो भी बातों से उसे प्रसन्नता होती है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। तो इस पद में जो मुख्य लक्ष्य हम पाते हैं वो है परमेश्वर को प्रसन्न रखना। अगले पद में हम देखते हैं, अगला पद में कुलुसियों की पत्री को प्रेरित पौलुस लिखते हैं। हम जानते हैं कि कुलुसियों के कलीसिया को जब पौलुस इन बातों को लिख रहे हैं तो वो कारागृह में बंद है, और यह उनके उस समय की बात है जब वो रोम के कारागृह में बंद है, और करीब 62 एडी के समय की बातें हैं, यानी लगभग 20-30 साल हो गए जब परमेश्वर की पेंतिकोस्त के दिन के बाद, लगभग हम 20-30 साल के फॉरवर्ड को हम देख पाते हैं। और इस पत्री में पौलुस विश्वासियों के आत्मिक परिपक्वता पे बात करते हैं, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इस पत्री में इन दो पदों में जो लिख रहे हैं वो बात आपके स्क्रीन में दिख रहा है। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कितने बहुत कम शब्दों में प्रेरित पौलुस बहुत गूढ़ बातों को व्यक्त करते हैं। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि, मतलब यहां परिणाम लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मतलब आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाने के परिणाम स्वरूप हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो परिणाम है, जो अल्टीमेट गोल है, वो है वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। मतलब प्रभु सब प्रकार से प्रसन्न हो, और उसका जो रियलिटी दिखता है वो है भले कामों का फल और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना।
ये तो हम जो गतिविधियां करते हैं उसके बारे में लिखा है कि हमारे द्वारा भले काम होंगे, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, जो हमारे जीवन से लोगों को दिखेगा, कलीसिया को दिखेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो, यह इस पद में भी हमको दिखाई देता है। एक और पद हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। यहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को एक और बार व्यक्त करते हैं, इस बात को संदेश देते हैं कि हमारे मन की उमंग, अंग्रेजी में ये मन की उमंग का वो अर्थ नहीं दिखाई देता है, लेकिन हिंदी में यह मन की उमंग बड़ा उत्साह उत्पन्न करता है हमारे मनों में जब हम इसको पढ़ते हैं। पौलुस व्यक्त करते हैं इस बात को, हमारे मन का उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। कहने का मतलब ये कि जब हम इसके पहले वाले पद में देख रहे थे कि सब प्रकार से, वैसे यहां पर हम देखते हैं चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। तीनों पदों में और भी बहुत सारे पद हैं इस तरह के, लेकिन मैंने इन 3 पदों को चयन किया है। तीनों पदों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न रखने के बारे में प्रेरित ने बड़े गंभीरता से व्यक्त किया है, और हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे जीवन का एक मसीही व्यक्ति के एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के लहू से खरीदा गया है, जो उसके परमेश्वर के समाज का अंग है, जो सार्वत्रिक कलीसिया का अंग है, जो एक स्थानीय कलीसिया में संगति रखकर आगे बढ़ता है, उसके जीवन का प्रधानतम या हम कहें सर्वोच्च जो लक्ष्य है वह परमेश्वर को प्रसन्न रखना है। इस पर कोई ऑप्शनल नहीं है, इस पर कोई विकल्प नहीं है, यह हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम उसको प्रसन्न रखें। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न रखने की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर कर उसका प्रसन्न रख सकते हैं, उससे प्रेम करते हुए उसको प्रसन्न रख सकते हैं, उसकी सेवा में हम धन संपत्ति लगाकर उसको प्रसन्न रख सकते हैं। ऐसे इस संदर्भ में बहुत सारे पद हमको वचन में मिलता है। माता पिता के आज्ञा पालन के द्वारा बच्चे परमेश्वर को प्रसन्न रखते हैं, इस तरह के पद हम वचन में देखते हैं। लेकिन यहां पर हम कुछ अलग बातों को हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न रखने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्वभाव विकसित करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्वभाव विकसित करना। अभी ऊपर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न रखना, और नीचे आप एरो के नीचे देख रहे हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्वभाव। अभी एक जगह प्रसन्न रखना लिखा है और एक जगह प्रसन्न करना लिखा है। इंग्लिश में जब हम देखते हैं कि ये प्लीजिंग गॉड करके ही आता है दोनों में, लेकिन हिंदी में इन दोनों में कुछ अंतर है, और वो अंतर हम यदि समझ जाते हैं तो हमारे मसीह जीवन के गतिविधियों को एक दिशा और दशा मिल सकता है। जब यूहन्ना 3 उसका 16 हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कई बार ये गलती लोग कर लेते हैं जब वो पद को इस तरह बोलते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहां पर किया नहीं है, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो उसी तरह प्रसन्न रखना, प्रसन्न करना में कुछ अंतर है। जैसे प्रेम रखने में और प्रेम करने में अंतर है। जब हम प्रसन्न रखने की बात करते हैं या प्रेम रखने की बात करते हैं तो ये एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, ये एक स्वस्फूर्त एक क्रिया है, एक सहज क्रिया है, एक तत्क्षण क्रिया है, डिफॉल्ट में हो जाता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम कहते हैं, हाथ में जैसी आग का स्पर्श होता है वैसी ऑटोमेटिकली हाथ जो है हम पीछे खींच लेते हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि हमारे हाथ से सिग्नल जो है ब्रेन में जाएगा और कितना समय लगेगा, लेकिन वो एक जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसी तरह होता है, स्वस्फूर्त होता है। प्रसन्न जब हम रखने की बात करते हैं, प्रसन्न रखना, और जब प्रसन्न करने की बात आती है तो वहां पर ये कोशिश होता है, प्रयास होता है, अभ्यास होता है। निश्चित रूप से हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के स्वभाव विकसित हम जब करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का हम अभ्यास करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की गतिविधियां करते हैं, तो धीरे 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 यह स्वभाव जब विकसित हो जाता है तो परमेश्वर को प्रसन्न रखने का उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि फिर वो स्वस्फूर्त हो जाता है। अपने आप हमारे जीवन से, हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम से लेके बड़ा सा कोई निर्णय हो, हम अपने आप से वही करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। अब परमेश्वर को प्रसन्न रखने का जो स्वभाव विकसित करना है, यह जो प्रक्रिया है वो 3 कारणों पर आधारित है। पहला है परमेश्वर की पवित्रता, दूसरा है परमेश्वर द्वारा हमारा उद्धार, और तीसरा है हमारा शुद्धिकरण। मैं और एक बार इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर दूं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्वभाव विकसित करने की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब यह कि परमेश्वर को हम प्रसन्न हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब हम कोशिश करते जाते हैं अपने जीवन में तो एक स्वभाव विकसित होने लगता है, क्योंकि फिर हम जो भी करते हैं वो एक स्वभाव के रूप में वो देखा जाता है। और वो जो स्वभाव विकसित करने का जो प्रोसेस होता है, जीवन में जो प्रोसेस होता है, वह 3 कारणों पर आधारित होता है। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहला है परमेश्वर की पवित्रता। इसके बारे में हम इन भागों में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये हम सब बहुत जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अति पवित्र है और पवित्रता में शोभायमान होकर हमसे आराधना करने के लिए वो इच्छा रखता है, और हम जानते हैं, हम उसकी पूजा उपासना करते हैं, उसकी पवित्रता के लिए उसको धन्यवाद करते हैं। दूसरा जो बात हम देखते हैं, परमेश्वर द्वारा हमारा उद्धार। यह भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। ये परमेश्वर द्वारा हुआ है, हमारा कोई कर्म नहीं है। कुल मिला के ये ऊपर के दोनों जो कारण है वो एक स्थायी भाव को लिए हुए, स्थायी है। वो परमेश्वर की पवित्रता अटल है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। परमेश्वर द्वारा मनुष्यों का उद्धार के लिए जो कार्य योजना थी, जिसे उसने क्रियान्वित किया क्रूस पर और तीसरे दिन जी उठकर, वो जो उद्धार की पूरी योजना है वो भी अटल है, वो भी स्थायी है। तीसरा जो कारण है वो हमारे इन अध्ययनों का एक विषय, मुख्य विषय बनेगा, हमारा शुद्धिकरण, जिसे हम पवित्रीकरण भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। तीसरा कारण है हमारा शुद्धिकरण। अब हमारा शुद्धिकरण को जब हम समझने की कोशिश करते हैं
तो इसके 3 आयाम हैं, पूर्व विन्यास शुद्धिकरण, घोषित शुद्धिकरण और उत्तरोत्तर शुद्धिकरण। थोड़ा सा हिंदी, ये हिंदी में मुझे नहीं मालूम कि ये हिंदी परिभाषित हिंदी के शब्द नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसे केवल इस मैसेज के लिए अंग्रेजी से हिंदी में किया है, इसलिए मैं इसका अंग्रेजी भी बताना चाहूँगा और थोड़े शब्दों में इसको मैं समझा भी दूंगा। हमारा शुद्धिकरण से तात्पर्य है आवर सैंक्टिफिकेशन, और इसके जो 3 आयाम है उसमें पहला है पूर्व विन्यास शुद्धिकरण। ये इसको हम इंग्लिश में प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन। दूसरा है घोषित शुद्धिकरण, और यह है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। और तीसरा है उत्तरोत्तर शुद्धिकरण, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। पहला है प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन, दूसरा पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन और तीसरा प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। जो पहला है पूर्व विन्यास शुद्धिकरण, विन्यास का मतलब होता है संरचना, संरचना से पूर्व का शुद्धिकरण। प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन जो है उसका उदाहरण हम पहला पत्रस 1 उसका 2 में देखते हैं। आप उसको स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। प्रिपरेटरी सैंक्टिफिकेशन का जो उदाहरण है, जो विषय है, हमें पहला पत्रस 1 उसका 2 में हमको पढ़ने मिलता है, और दूसरा थिस्सलुनीकी 2 उसका 13 में भी हमको मिलता है। इन पदों से ये बात स्पष्ट होती है कि हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम जो चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार हुआ है, ये अभी का नहीं है। जगत के उत्पत्ति के पहले की बात हम देखते हैं यहां पर। यहां दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। उसके ऊपर वाले पत्रस अपने पत्र में लिखते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे संरचना के पूर्व, मतलब हमारे निर्माण होने के पूर्व, हमारे जगत में आने के पूर्व हम चुन लिए गए हैं। पौलुस गलातियों को लिखते समय इस बात को लिखता है कि माता के गर्भ के समय से उसने मुझे अलग कर लिया था। ऐसा एक पद हम गलातियों में पढ़ते हैं, और वहां पर भी सैंक्टिफिकेशन का ही वर्ड यूज हुआ है। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पूर्व विन्यास, हमारे संरचना के पूर्व हमारा चुना जाने का प्रक्रिया हो चुका है। यह है पूर्व विन्यास शुद्धिकरण। इसके बाद जो अगला जो है वो है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन या घोषित शुद्धिकरण। घोषित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यह डिक्लेयर होता है। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और जीवन का स्वामी होकर स्वीकार करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो एक घोषणा होती है। हम एक घोषणा करते हैं, हम हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं। इसलिए वहां पर हिंदी में मैंने घोषित लिखा है, इंग्लिश में पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। पहला कुरिन्थी में पौलुस इस बात को लिखते हैं कि प्रभु जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और प्रेरितों के काम में जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, यह है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन। तो अभी हमने 2 देखा, एक पूर्व की बात है, हमारे जन्म के पूर्व का, और एक जब हम उद्धार पाते हैं, विश्वास करते हैं।
तीसरा है प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन या उत्तरोत्तर शुद्धिकरण। हमारा पूरा जो स्टडी होगा वो इसी पर आधारित होगा। आने वाले जितने भाग होंगे प्लीजिंग गॉड का या परमेश्वर को प्रसन्न रखने का, वो उत्तरोत्तर शुद्धिकरण की प्रक्रिया पर आधारित होगा। और ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि इसके पहले के जो दो शुद्धिकरण को हम देखते हैं, पूर्व विन्यास शुद्धिकरण और घोषित शुद्धिकरण, ये तो हमारा हो चुका है। और अब जो हमारी जीवन की प्रक्रिया में जो शुद्धिकरण है वो है उत्तरोत्तर शुद्धिकरण या प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन। रोमियो की पत्री को प्रेरित पौलुस लिखते समय 6वां अध्याय को 19वें पद में जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है जो पद है, उसमें यह व्यक्त किया है कि वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप देने के निर्देश पौलुस रोमियो की पत्री में व्यक्त करते हैं। पहली थिस्सलुनीकियों में प्रेरित पौलुस पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए एक अलग प्रकार का निर्देश जारी करते हैं और कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यानी एक प्रक्रिया पवित्र बने रहने की, पवित्र होने के लिए और पवित्र बने रहने के लिए ये एक प्रक्रिया है जो हमारा उत्तरोत्तर शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसी प्रकार हम फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं पहला अध्याय उसका 6वें पद में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इन 3 पदों में, इस तरह के ढेर सारे पद हैं, लेकिन आज हम इन 3 पदों के साथ हम थोड़ा मनन करेंगे। तीनों पद में हम एक प्रगति देखते हैं, एक क्रम देखते हैं कि उत्तरोत्तर रूप से हमारा शुद्धिकरण कैसा होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए। पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। हम अपने आप को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास बनाकर सौंपने के लिए पौलुस रोमियों को लिखता है। और दूसरे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र होने के लिए बुलाया है का अर्थ यह होना चाहिए कि हमें पवित्रता में बने रहना है। हमारे हर गतिविधि, हमारा हर काम, हमारा हर सोच, हर प्रयास, सभी तरह की बातों में हमें पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ऐसा करके पौलुस थिस्सलुनीकियों को स्मरण दिलाते हैं। और फिलिपियों को लिखते समय पौलुस एक आत्मविश्वास से भरकर लिख रहे हैं, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो इस बात को व्यक्त करते हैं कि प्रभु ने जो अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कहने का मतलब ये कि ये जो अच्छा काम है वो जो आरंभ किया है वो
चलते रहना चाहिए जब तक हमारा दिन पूरा ना हो जाए या प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों के विश्वासियों के बारे में प्रेरित पौलुस का जो भरोसा है, उस जो आशा है उस कलीसिया के बारे में, उन विश्वासियों के बारे में, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छा काम जो आरंभ हुआ है, जो एक पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन या जो घोषित शुद्धिकरण जो हुआ है, उसके बाद जो उत्तरोत्तर शुद्धिकरण है वही आगे बढ़ना चाहिए। और वो जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु उसको हम चाहे थोड़ा निकाल देंगे, बाइबल से खोल लेते हैं क्योंकि उसका स्लाइड मैं बना नहीं पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, 13वां अध्याय में हम देखते हैं यीशु का चेलों के पैर धोने के बारे में। वहाँ पर जब 6वें अध्याय से नीचे की ओर मैं पढ़ रहा हूँ, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यहाँ पर प्रभु पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन और प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन को एक साथ समझाते हैं। घोषित शुद्धिकरण और उत्तरोत्तर शुद्धिकरण। जो नहा चुका है, प्रभु कहते हैं जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जो नहा चुका है उसके लिए पांव धोना है, वही है उत्तरोत्तर शुद्धिकरण। हम लोग अब आने वाले भागों में हम इस बात को देखेंगे कि ये पांव धोने की जो प्रक्रिया है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उत्तरोत्तर शुद्धिकरण कैसा होगा। और इसमें पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, ऐसे विषयों का हुआ है, हमारे चाल चलन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में हमने जब पदों को देखा था, वहां पर एक जगह हमने देखा था जहां पर कुलूसियों को प्रेरित पौलुस लिखते हुए कहते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। परमेश्वर की प्रसन्नता इस पूरी प्रक्रिया में है। और उसमें कुलूसियों को लिखते समय पौलुस चाल चलन और हमारा चाल चलन प्रभु के होते हैं। हमारे चाल चलन के जो विषय हैं, उन विषयों को लेकर हम अगले सप्ताह में जाएंगे, जहां पर हम प्रायोगिक रूप के जो हमारी बातें हैं, जो हमारे समाज में होता है, जो हमारे कलीसिया में होता है, उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं सोचता हूं कि आज का यह विषय, गंभीर विषय, आपको बहुत बोर नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक सैद्धांतिक जो पक्ष को मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न रखने की अवधारणा का एक मॉडल को समझे बगैर हम आगे बढ़ेंगे तो अधूरा लगेगा। और इस बात को मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न रखना और परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्वभाव विकसित करना। जब हम स्वभाव विकसित करते जाते हैं तो अपने आप प्रसन्न रखने की एक जीवन का अंग बन जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये 3 कारणों पर आधारित है। हमने देखा परमेश्वर की पवित्रता जो स्थायी है, परमेश्वर द्वारा हमारा उद्धार जो स्थायी है, हमारा शुद्धिकरण
जो बदलता है। हमारा शुद्धिकरण बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा शुद्धिकरण के 3 आयामों को भी हमने देखा था, जिसमें हम चुन लिए गए हैं, वो एक प्रकार का शुद्धिकरण है। हमारा उद्धार घोषित शुद्धिकरण है और उत्तरोत्तर शुद्धिकरण है, जिसमें हमें सचेत होना है, हमें गंभीर होना है, वो है उत्तरोत्तर शुद्धिकरण पर, क्योंकि उत्तरोत्तर शुद्धिकरण ही हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को माप सकता है और हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकता है या पीछे कर सकता है। परमेश्वर वचनों पर आशीष प्रदान करें। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के दास के द्वारा आज हमने परमेश्वर को प्रसन्न रखने के स्वभाव के विषय में आज हमने सीख लिया। और जिस प्रकार हम देख रहे थे कि परमेश्वर को प्रसन्नता जो मिलती है वो है पवित्रता से। परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है और परमेश्वर के इस स्थायी स्वभाव में यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया। और ये पवित्रीकरण जो त्रिकाल है, यहाँ 3 काल में होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन 3 कालों के आधार पर जो हमने प्रक्रिया को देखा और ये पवित्रीकरण के 3 आयामों को हमने देखा कि परमेश्वर जो है, जिस पवित्रता के लिए मुझे और आपको इस जगत की नींव रखने से पहले ही हमें चुन लिया और उस उद्धार को ठीक समय पर हमारे जीवन में दिया, छुटकारा दिया। और अब हमें हमारे इस पवित्रीकरण के स्थायी स्वभाव, ये जो पवित्रीकरण का जो स्वभाव है, इसे बनाए रखने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन से इच्छा को रखते हैं कि हम अपने जीवन में उस काम को पूरा करें जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना और बुलाया है। इस विषय के आधार पर हम आने वाले दिनों में और भी सच्चाइयों को प्रभु के दास के द्वारा सीखेंगे। और सारांश के रूप में यदि हम देखें तो परमेश्वर को पवित्रता से प्रसन्नता मिलती है और परमेश्वर की पवित्रता 3 काल में बटी हुई है। उन 3 कालों में 2 काल हमें मिल चुके हैं, तीसरा काल अभी चल रहा है, जो कि है प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन या भविष्य में मिलने वाला पवित्रीकरण। इसे बनाए रखने के लिए स्थायी इस अस्थायी घर में अर्थात इस शरीर में हमें प्रयासों को करना है और परमेश्वर को जो भाता है वैसा जीवन, वैसा व्यवहार जो परमेश्वर को प्रसन्न रखता है और सब प्रकार से उसे भाता है, ऐसा स्वभाव कायम करने के लिए, रखने के लिए, विकसित करने के लिए आज का वचन हमें प्रेरणा दे, प्रोत्साहन दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास को भी, जिन्होंने समय लेकर इस वचन को हमारे सन्मुख में रखा है। सब बातें मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दे और सबको प्रभु आशीष दे। अभी हम इस सभा के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस सभा का समापन करेंगे। हमारे बीच में चूरू से प्रभु के दास अंकल काशीराम परिहार जुड़े हुए हैं। वे इस विषय को प्रभु के हाथों में सौंप देते हुए अंतिम प्रार्थना के साथ समापन करेंगे। अंकल काशीराम परिहार। जी बदर, हम प्रार्थना करेंगे। आइए। हमारे स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं आपकी सारी दया और बड़े अनुग्रह के लिए, जो प्रभु आज के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके दास के द्वारा जो प्रभु हम जो आपका पवित्र वचन सुना कि प्रभु जी हमारा कैसा एक जीवन होना चाहिए, प्रभु जी हम आपको प्रसन्न रखने का ऐसा एक जीवन बिताएं प्रभु। चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, आपको बहते रहे, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी हमको आपने जगत की उत्पत्ति से चुना है, इसलिए कि हम आपके साथ होकर एक पवित्र एक जीवन बिताएं। प्रभु धन्यवाद कर देते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए। प्रभु एक बहुत ही अच्छा एक आज की शाम के समय में प्रभु जो हमको ये संदेश मिला, हमारे जीवन प्रभु जी आपको प्रसन्न करने का एक जीवन बिताकर हम आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी।
प्रभु धन्यवाद, आए सारे भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद। सबको प्रभु आप आशीष दीजिए। इस वचन के अनुसार हम प्रभु सुनने वाले नहीं, इस वचन के अनुसार हम जीवन बिताए और चले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीकानेर की कलीसिया के लिए और प्रभु जी आपके दास भाई भोज के लिए, जो भाई ने जो प्रभु ये एक अच्छी सेवकाई जो साप्ताहिक शुरू किया, इसमें प्रभु हम प्रति सप्ताह जो प्रभु सुनते हैं, इसे हमारे बहुत ही ये आत्मिक आशीष का कारण और आपकी महिमा के लिए पूजी। सभी प्रभु आपके दास को आशीष देना, सब आपकी महिमा के लिए पूजी। जितने भी इसमें सब परिवार जुड़े हैं प्रभु, सभी को प्रभु नामो नाम प्रार्थना में याद करते हैं। आप सबका आपका आशीष और आपका अनुग्रह सबके साथ हो। आपके दास के लिए भी धन्यवाद, आपके दास के भी प्रभु अपने प्रभु जी और भी आने वाले दिनों में आपके दास के द्वारा सुनकर आपकी महिमा कारण हो प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु हम आपके सामने रखते हुए बहुत ही धन्यवाद के साथ ये बिन प्रार्थना हमारे शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पूजी। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल काशीराम जी। सबको जय मसीह की। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद। जय मसीह की सलाम। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। Thank you, brother. Alice. Thank you, brother. सलाम सर्वांना। कौन थे हम? जय मसीह की अंकल बोल। Those brother, praise the जय Lord. मसीह की भाई। ब्रदर जय मसीह की। दिनेश जय भाई, मसीह की। दीपाला से, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। सभी भाई लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। राजेंद्र कुमार जय मसीह भाई। Joseph John brother, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, brothers. आवाज आ रही है। कल भाई वहां से आवाज आ रही है, बहुत आवाज। हाँ, क्या बारिश हो रही है? आवाज चल रहा है, आवाज चल रहा है। जय मसीह की। सीता देवी सिस्टर, जय मसीह की।